गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं। तो आज आपको नया टॉपिक पढ़ाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले आप एरिया बाउंडेड बाय कर्व पढ़े और कंप्लीट भी हुआ। अगर मन से पढ़े होंगे तो आपको अच्छा से समझ में आया होगा। और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था 6 मार्क्स का, एक एक्सरसाइज 6 मार्क्स, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अब आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पे। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगभग इसमें से भी 6 मार्क्स के आसपास क्वेश्चन पूछते हैं, कभी 6 मार्क्स से ज़्यादा 7-8 मार्क्स के भी आ जाते हैं। ठीक है, मतलब मिनिमम 4 मार्क्स तो इस टॉपिक से आते ही आते हैं। 4 से 6 मार्क्स से 7-8 तक भी आ सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जैसे एग्जाम पैटर्न है, क्वेश्चन का पैटर्न है, कैसा डालता है उस पर डिपेंड करता है। कई बार इससे तो डायरेक्ट 6 मार्क्स के क्वेश्चन भी आए हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं। कई बार 4 मार्क्स के आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में भी आ गए 2 नंबर में। मीन्स थोड़ा वेरिएशन होता रहता है। जैसे आपको एरिया बाउंडेड बाय कर्व में बताया कि 6 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, वैसा यहाँ फिक्स सिस्टम नहीं है, थोड़ा सा वेरिएशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेटेज। ठीक है, बट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब आते हैं इस पार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। डिफरेंशियल इक्वेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक सबसे छोटा पार्ट ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑर्डर एंड डिग्री। सबसे पहला जो पार्ट है, हमें ये बताना पड़ता है कि ऑर्डर क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिग्री क्या होगा, जो कि थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएशन के टाइम में जब हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ा रहे थे तो उस समय भी आपको थोड़ा सा हिंट दिए थे कि ये आपको वापस फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में आएगा। तो याद कीजिए वो दिन जिस दिन आपको बताए थे, अगर वीडियो रेगुलर आप देख रहे हैं तो। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है डिग्री ऑर्डर के बाद पहला फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान से समझेंगे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो दूसरा पार्ट है। फॉर्मेशन मीन्स इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, ये दूसरा पार्ट है। कोई भी इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c है, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये तो दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट आता है डिफरेंशियल इक्वेशन से वापस उसे इक्वेशन बनाना। ठीक है, तो इक्वेशन को डिफरेंशिएट किए तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, और डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट किए। डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के बाद जो आएगा दैट इज कॉल्ड फाइनल इक्वेशन। ठीक है, अब उस इक्वेशन में भी 2 पार्ट है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं तो उसमें भी क्या है, 2 पार्ट है। एक पार्ट आपको इंटीग्रेट करने के बाद एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन आता है, और एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन, और दूसरा क्या आता है, जनरल सॉल्यूशन। जैसे हम इंटीग्रेट करते थे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में, और प्लस सी एक जनरल सॉल्यूशन कर दिए, दैट इज कॉल्ड, यहाँ प्लस सी करके छोड़ दिए तो जनरल सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, और वहीं सी की वैल्यू डिफिनिट इंटीग्रेशन में एक पार्टिकुलर वैल्यू आ जाती है, तो सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, वह कहलाता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ध्यान दिए, पार्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन, ये क्या है, थर्ड पार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करके इक्वेशन में बताते हैं तो वहां 2 पार्ट आ गया। ठीक है, मीन्स 3 पार्ट पढ़े, एक ऑर्डर डिग्री, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, और तीसरा डिफरेंशियल इक्वेशन से इक्वेशन बनाना। 3 पार्ट। ठीक है, ये तो ओवरऑल तीनों कंसेप्ट जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का उसका है। अब आते फिर एक पार्ट से थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हुए विथ एग्जाम्पल क्वेश्चन सोल्व करेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तब आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट का कॉम्बिनेशन होता है। फिर से ध्यान दें, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से जो इक्वेशन बनता है दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे x भी हो, y भी हो, dy बाई डी एक्स भी हो, या सेकेंड डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स हो, तो d2y बाई डी एक्स टू dy बाई डी एक्स क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मीन डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और डिफरेंशियल कोफिशिएंट का कॉम्बिनेशन से जो इक्वेशन बनता है दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, बहुत आसानी से समझ में आया। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में बताना है ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है।
तो ऑर्डर में कोई कैलकुलेशन नहीं है, ऑर्डर देख करके क्वेश्चन को देखते ही बता देंगे कि ऑर्डर क्या होगा। मींस हाईएस्ट ऑर्डर इन द इक्वेशन, हाईएस्ट ऑर्डर मींस जैसे dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर है, d2y बाई डी एक्स टू सेकेंड ऑर्डर है, d3y बाई डी एक्स थ्री क्या है, थर्ड ऑर्डर है। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर प्रेजेंट होगा वही क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कम वाला का कोई गिनती नहीं है, हाईएस्ट वाला ही क्या कहलाएगा, दैट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब आता है डिग्री। डिग्री में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होता है। डिग्री क्या कहलाता है, हाईएस्ट पावर ऑन द, हाईएस्ट पावर ऑन द हाईएस्ट ऑर्डर। हाईएस्ट ऑर्डर जो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस ऑर्डर पे जो हाईएस्ट पावर है, दैट पावर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर से ध्यान देंगे, जो हाईएस्ट ऑर्डर है, अब हो सकता है dy बाई डी एक्स हो, d2y बाई डी एक्स टू हो, तो d2y बाई डी एक्स इस दोनों में हाईएस्ट है, तो इसमें जो हाईएस्ट पावर होगा वो क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बट इसके साथ एक और कंडीशन है कि सभी डिफरेंशियल कोफिशिएंट का पावर फ्री ऑफ रेडिकल फ्रैक्शन नहीं हो, तभी हम उस हाईएस्ट पावर को कैलकुलेट करेंगे। अदरवाइज पहले उसको फ्री रेडिकल बनाएंगे, फिर डिग्री कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब ये तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट हुआ, आपको ही पता है थ्योरेटिकल से थोड़ा सा कुछ कुछ आइडिया लग जाता है कि ऐसा हमें पढ़ना था। ओवरऑल से आपको पता चला क्या क्या 3 पार्ट में हमें पढ़ना है, कितना इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसमें ऑर्डर डिग्री क्या है, थोड़ा सा डिस्कशन आप किए, समझे, तो अभी तो बता रहे थे। अब ध्यान देंगे कैलकुलेशन से, क्योंकि अल्टीमेट तो मैथमेटिक्स आफ्टर कैलकुलेशन ही क्लियर होता है। ठीक है, तो देखते हैं ऑर्डर और डिग्री के क्वेश्चन पे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है cos x dx प्लस cos y dy इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, cos x dx इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस cos y dy, और यहां से cos x बाय cos y, cos x बाय cos y, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं cos x इक्वल टू माइनस cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स मीन्स क्या है, डी वाई बाई डी एक्स सिंगल डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट हुआ। ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया। इसका मीनिंग क्या है, इसमें ऑर्डर क्या है, जैसे dy बाई डी एक्स है तो ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। d2y बाई डी एक्स टू है तो ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर है। d3y बाई डी एक्स थ्री है, ये क्या है, थर्ड ऑर्डर है। मीन्स ये क्या है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फोर्थ ऑर्डर भी हो सकता है, हाईएस्ट ऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान दें, इसी का दूसरा नाम y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, नहीं y 4 बार भी डैश हो सकता है। मींस फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ज्यादातर 3 ऑर्डर में ही क्वेश्चन आपको रहते हैं, ज्यादा भी हो सकता है डिफरेंशियल को। ऐसे भी कई बार लिखते हैं y1 फर्स्ट ऑर्डर, y2 सेकंड ऑर्डर, y3 थर्ड ऑर्डर, ऐसे भी हम कई बार लिखते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन है, बट हर नोटेशन का आपको मीनिंग एक तो एवरेज में ज्यादातर क्वेश्चन इस और इस दोनों को यूज करके गिवन है बुक में। ठीक है, मीन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब क्वेश्चन में देखेंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर कौन है, तो इसमें एक ही ऑर्डर है dy बाई डी एक्स, तो ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया, 1। नहीं, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर ही है। डिग्री क्या हुआ, डिग्री क्या हुआ, डिग्री देखेंगे हाईएस्ट ऑर्डर पे पावर कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर पे सिंगल पावर 1, तो डिग्री भी क्या हो गया, 1। तो ऑर्डर 1, डिग्री भी 1। ठीक है, क्लियर हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, d2y बाई डी एक्स टू प्लस y dy बाई डी एक्स, y dy बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ध्यान दें, फर्स्ट ऑर्डर भी प्रेजेंट है, सेकेंड ऑर्डर भी प्रेजेंट है, तो फर्स्ट ऑर्डर से ऑर्डर नहीं, हाईएस्ट ऑर्डर ऑन द इक्वेशन। इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, तो सेकेंड ऑर्डर है, सो ऑर्डर ऑफ इक्वेशन क्या होगा, 2। हाईएस्ट प्रेजेंट 2 है। एंड डिग्री कितना होगा, डिग्री कितना होगा, हाईएस्ट ऑर्डर पे पावर कितना है,
ये जो 2 है वो ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाईएस्ट पावर कितना है, तो पावर कितना है 1 है, इसका हाईएस्ट ऑर्डर पे पावर कितना है 1 है। अगर ऐसा होता दिस दी होल पावर 4 और दिस दी होल पावर 6, ठीक है, तो हाईएस्ट ऑर्डर पे जो पावर है दैट पावर इज कॉल्ड डिग्री। इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर पे जो पावर है दैट पावर इज कॉल्ड डिग्री। हम हाईएस्ट को डिग्री नहीं लेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर पे जो पावर है वह डिग्री कहलाता है। अगर यहां 2 होता तो हम हाईएस्ट ऑर्डर क्या लेते, 2 लेते। मींस हाईएस्ट ऑर्डर का पावर डिग्री को डिसाइड करता है। ये जो पावर है हाईएस्ट ऑर्डर पे वह डिसाइड करेगा कि ये डिग्री क्या होगा। बट ऑर्डर में कोई कैलकुलेशन नहीं, ऑर्डर में तो क्वेश्चन गिवन है, देखना है सबसे हाईएस्ट वाला कौन सा है। अगर 3 वाला प्रेजेंट होता थर्ड ऑर्डर तो डायरेक्ट लिखते ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन 3। मींस ऑर्डर में कोई कैलकुलेशन नहीं है। अब डिग्री में थोड़ा सा देखते हैं, फ्री रेडिकल, यहाँ तो फ्री रेडिकल है, सभी इंटीग्रल वैल्यू है, पॉलिनोमियल का फॉर्म है। अगर फ्री रेडिकल नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, ध्यान देंगे। अगर फ्री रेडिकल नहीं होता है तो जैसे क्वेश्चन है d2y dx2 इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस dy बाई dx, 1 प्लस dy बाई dx। मीन्स क्या हो गया, इसका होल पावर 1/2 मीन्स रेडिकल आ गया, फ्रैक्शन आ गया। तो सबसे पहले तो हम फ्री रेडिकल को रिमूव करेंगे, d2y dx2 बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दे तो क्या बन गया 1 प्लस dy बाई dx, और जो पावर फ्रैक्शन था वो रिमूव हो गया। अब लिखेंगे ऑर्डर, ऑर्डर क्या हो गया 2 डिग्री। ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट किया, सेकेंड ऑर्डर है 2, और डिग्री क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर पे पावर कितना है 2, इसलिए ऑर्डर भी 2 डिग्री भी 2। समझ में आया, सिंपल सा। अब ध्यान देंगे, अगर पॉलिनोमियल नहीं है, जैसे cos dy बाई dx आ जाए, मींस कोई भी ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो dy बाई dx आ गया, ठीक है, तो क्या होगा डिग्री। ऑर्डर में तो कोई कैलकुलेशन है नहीं, जितना हाईएस्ट ऑर्डर देखे ऑर्डर लिख दे। डिग्री क्या होगा, डिग्री नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिफरेंशियल कोफिशिएंट में पॉलिनोमियल नहीं है cos, तो cos के साथ कोई भी ट्रिगोमेट्री हो, एक्सपोनेंशियल के पावर में हो या लॉगरिथमिक के साथ डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, डिग्री नॉट डिफाइन होगा। सिंपल सा, ऑर्डर में कोई कैलकुलेशन है, डिग्री में कैलकुलेशन है, बट उस केस में cos मींस ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो के साथ हो, मींस उसका इनपुट और क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल e की पावर 2 की पावर के फॉर्म में डिफरेंशियल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, लॉगरिथमिक में डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, तो उसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा। जैसे आपको इसका भी एग्जांपल बताते हैं। एग्जांपल है जैसे d2y बाई dx2 द होल पावर 2 इक्वल टू cos dy बाई dx, ठीक है, क्या हो गया cos dy बाई dx। अब ध्यान देंगे, ऑर्डर dy बाई dx फर्स्ट ऑर्डर है, d2y बाई dx2 है, मींस क्लियर है ऑर्डर इक्वल टू 2, इसमें कोई कैलकुलेशन है ही नहीं ऑर्डर में कभी भी। डिग्री में क्या देखेंगे, डिग्री में फ्री रेडिकल तो है, बट ये cos के साथ है, cos के साथ है, दैट मींस नॉट डिफाइंड, कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ देखना है और आंसर लिखना है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा नहीं कि 6 नंबर में आएगा, कभी नहीं आएगा। 1 नंबर में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं ऑर्डर और डिग्री, ठीक है। तो ऑर्डर आप तुरंत बता सकते हैं देख करके, डिग्री के लिए थोड़ा कैलकुलेशन है। अगर रूट अंडर में है, क्यूब रूट है, तो स्क्वायरिंग कर दे, क्यूबिंग कर दे, और फिर फ्री रेडिकल बना करके डिग्री भी लिख दे। नॉट डिफाइन है उसके साथ भी देख ली कि इसके साथ डिफाइन नहीं है, वहां कैलकुलेशन नहीं करना, लॉजिक नहीं देना, सिर्फ डिग्री नॉट डिफाइन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टर्म आता है कंफ्यूजन करने वाला, और इस फर्स्ट टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन और लास्ट कंसेप्ट, वो क्या है, लीनियर नॉन लीनियर, ठीक है, लीनियर और नॉन लीनियर। इसके लिए ध्यान देंगे, y मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल, y मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल, डिफरेंशियल कोफिशिएंट का डिग्री क्या हो, 1 हो, और दोनों मल्टीप्लाई में नहीं हो। फिर से ध्यान दें, y और डिफरेंशियल कोफिशिएंट दोनों का डिग्री क्या हो, 1 हो, और दोनों मल्टीप्लाई में नहीं हो, तो क्या कहलाएगा, लीनियर, नहीं तो सभी केस में नॉन लीनियर।
ज़्यादातर इक्वेशन नॉन लीनियर होता है। आपको दोनों का एक एक एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखेंगे 1/x d2y/dx2 इक्वल टू e⁻x, मीन्स यहां से देखेंगे d2y/dx2 इक्वल टू e⁻x इंटू में x। इसके साथ d2y/dx डिफरेंशियल कोफिशिएंट का डिग्री क्या है 1, डिग्री क्या है 1। डिपेंडेंट वेरिएबल y नहीं है मीन्स खत्म, कहानी खत्म। अब y इसके साथ मल्टीप्लाई में भी नहीं है मीन्स डिग्री क्या हो गया 1, ऑर्डर 2। बट क्या होगा, चूंकि y इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, दोनों का इसका डिग्री 1 है, दैट मीन्स क्या हो गया, ये लीनियर हो गया। और बाकी जैसे इसका पावर 2 दे देता, यहां y मल्टीप्लाई में जाता, y² मल्टीप्लाई, सभी केस में क्या होता है, ये नॉन लीनियर होता है। और ज्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं, नॉन लीनियर होते हैं, ध्यान से समझिए। क्लियर हुआ, मीन्स y अगर होता भी तो y प्लस होना चाहिए, ठीक है, तब तो ये अलग टर्म मल्टीप्लाई में नहीं। फिर से ध्यान देंगे, y और डिफरेंशियल कोफिशिएंट का डिग्री 1 हो और दोनों मल्टीप्लाई में नहीं हो तो क्या होगा, लीनियर। बाकी सभी केसेज में नॉन लीनियर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लीनियर नॉन लीनियर भी बताते हैं। चलिए, क्लियर हुआ। अब यहां डिग्री डिफाइन नहीं है तो नॉन लीनियर है, मीन्स दोनों का डिग्री 1 होना चाहिए, मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए तब, अदरवाइज सभी केसेज में क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। तो एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर √1 - x² dx 1 - x² dx प्लस √1 - y² dy इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से सोल्व करेंगे तो √1 - x² इक्वल टू -√1 - y² dy/dx, ठीक है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब ऑर्डर कितना है 1, डिग्री कितना है 1, ऑर्डर भी 1, डिग्री भी 1। अब ध्यान देंगे, जो फ्री रेडिकल होना चाहिए और डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना चाहिए, ना कि ये दोनों फ्री रेडिकल होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं, अभी बताया डिफरेंशियल कोफिशिएंट, एक एक वर्ड मीनिंग जो बता रहे हैं, एक एक वर्ड का मीनिंग है, ऐसा नहीं कुछ भी ऐसे ही सोच लेंगे समझ लेंगे। तो ऑर्डर 1, डिग्री 1, ठीक है। और चूंकि ये मल्टीप्लाई में, y क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है, दैट मीन्स क्या हो गया, नॉन लीनियर, ठीक है। क्या हो गया, नॉन लीनियर, ठीक है। समझ में आया। तो इस तरीके से लीनियर नॉन लीनियर को समझेंगे और ऑब्जेक्टिव के फॉर्म पे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें ज्यादा टाइम यूज नहीं करते हुए अब अगला टॉपिक में आ जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम को भी देखना है, ठीक है। तो अगला टॉपिक में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, मींस फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बताए थे स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में ही कि दूसरा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में भी दो टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक में आपको सोल्व करना है, इक्वेशन दिया है और आपको सोल्व करना है, ठीक है। और दूसरे टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी है आंसर भी है, आपको बताना है कि आंसर सही है। सेम एज ए डिफरेंशिएशन, सेम एज ए डिफरेंशिएशन है, सेम टॉपिक A to Z क्वेश्चन आप डिफरेंशिएशन में भी पढ़े हैं। क्वेश्चन दिया है, आंसर दिया, आपको प्रूफ करना है कि हाँ यही आंसर सही है और सही रहेगा, बस उसको आपको तरीका डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट करके बताना है। तो इसमें दो पार्ट हो गया, एक इक्वेशन से सोल्व करना। अब ध्यान देंगे, इक्वेशन से सोल्व करना, अब इसमें भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कब बन जाता है, अगर क्वेश्चन गिवन है, इक्वेशन गिवन है, तब तो उसको डिफरेंशिएट कर दिया आसानी से, तब तो इसमें है ही नहीं परेशानी। लेकिन दिक्कत परेशानी तब आती है जब इक्वेशन गिवन नहीं हो, मीन्स आपको इक्वेशन भी खुद से फॉर्म करना है, तब परेशानी इस क्वेश्चन में आता है और ये क्वेश्चन टफ बन जाता है। अब इक्वेशन दिया हुआ नहीं है तो कैसा इक्वेशन हो सकता है, व्हाट काइंड ऑफ इक्वेशन। तो सबसे पहले अब ध्यान देंगे, आपको इस टॉपिक को और बेस्ट करने के लिए आपको पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम आना चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला सब है। और किसी का भी इक्वेशन ऑफ सर्कल, किसी का भी इक्वेशन इसमें पूछ सकता है, लेकिन उसमें क्या होगा, लैंग्वेज गिवन होगा,
उस लैंग्वेज से आपको खुद इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो ये तभी कन्वर्ट कर पाएंगे जब आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम अच्छा होगा। इसलिए आपको बार बार 11th में कहा जाता था कि बढ़िया से पढ़े तभी +2 अच्छा होगा, अचानक से +2 अच्छा नहीं होता। बहुत सारे सिस्टम 11 से है, लेकिन अगर नहीं भी आपने किया है तो थोड़ा सा मेहनत यहाँ ज़्यादा करेंगे, सबके बारे में समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं। पहले तो क्वेश्चन गिवन है, इक्वेशन गिवन है, उसको कैसे सोल्व करते, फिर अननोन को भी हर तरीके का क्वेश्चन आपको बताएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे, कुछ खुद से प्रैक्टिस करना है। बार बार रिपीट करते हैं, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे परफेक्शन नहीं आएगी। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, अब कैसे हम फॉर्म करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन है e⁻x प्लस c e⁻y = 1। अब ध्यान देंगे, तो एक क्वेश्चन है e⁻x प्लस c e⁻y = 1, ये क्वेश्चन गिवन है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो पहला क्वेश्चन आता है कितना बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, क्योंकि ऑर्डर तो कई होते हैं। तो ऑर्डर डिसाइड करने के लिए आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। समझ में आया, कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। जितना आर्बिट्री कांस्टेंट उतना बार डिफरेंशिएट कर देंगे बिना देखे हुए, मींस बिना उसको बहुत ज्यादा उसमें दिमाग लगाए हुए। जैसे ही आप सी देखे कांस्टेंट एक है, क्वेश्चन में क्या है e⁻x प्लस c e⁻y = 1। c आर्बिट्री कांस्टेंट, 1 आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट भी दो तरीके का, एक आर्बिट्री कांस्टेंट, एक फिक्स कांस्टेंट। ठीक है, 1 क्या है, वो चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट है बट वो चेंज नहीं होने वाला है। c क्या है, वह क्वेश्चन वाइज चेंज होगा, वह ऐसा कांस्टेंट है वो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन चेंज होगा। तो याद कीजिए, आपको बताए थे आर्बिट्री कांस्टेंट और कांस्टेंट के बारे में। तो आर्बिट्री कांस्टेंट काउंट करेंगे, यहाँ एक कांस्टेंट c है, मींस एक बार डिफरेंशिएट करना। अगर दो कांस्टेंट होता तो दो बार डिफरेंशिएट करते, तीन कुछ कांस्टेंट होता तो तीन बार डिफरेंशिएट करते हैं। दैट मींस जितना आर्बिट्री कांस्टेंट उतना बार डिफरेंशिएशन, मींस नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ सिंगल आर्बिट्री कांस्टेंट, सिंगल डिफरेंशिएशन, मींस ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, 1 होगा, मींस आर्बिट्री कांस्टेंट से ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दें, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x, c कांस्टेंट है, e⁻y का e⁻y dy/dx इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है, यहां से हमें क्या करना है, c की वैल्यू एलिमिनेट करना है। तो ध्यान दें, c e⁻y dy/dx इक्वल टू क्या हो गया, -e⁻x। यहां से c की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, या आप ऐसा भी सोच सकते हैं, c e⁻y इक्वल टू -e⁻x इंटू dx/dy। ठीक है, -e⁻x इंटू dx/dy। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू c e⁻y की वैल्यू यहां पुट कर दें। तो e⁻x -e⁻x dx/dy इक्वल टू क्या हो गया, 1। अब यहां से c गायब हो गया है, यहां जो c था c e⁻y के स्थान पे रिप्लेस कर दिए, क्या हो गया, c गायब हो गया, मींस हट गया, रिमूव हो गया। अब अगर हम देखते हैं तो e⁻x कॉमन कर दें तो क्या आएगा, 1 - dx/dy इक्वल टू क्या हो गया, 1। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी ये भी लिख सकते हैं कि ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करें तो इस साइड ले जा करके और भी सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी एक तरीके का इक्वेशन आपका बन गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। मींस उसमें देखिए कि ऐसा भी हम कर सकते हैं, दूसरा फॉर्म भी इसका कर सकते हैं। जैसे एक तो ये हो गया, मींस इसमें c गायब हो गया, अल्टीमेट हमें c को रिप्लेस करना है फर्स्ट डेरिवेटिव करके। तो एक तो ये भी हो गया। हम चाहे यहां से ऐसा भी सोल्व कर सकते हैं, e⁻x इक्वल टू 1 प्लस e⁻x dx/dy। और यहां से 1 को इधर माइनस लाए तो e⁻x -1 इक्वल टू क्या हो गया, e⁻x। और जो यहाँ dx/dy लाए हैं इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, dy/dx। और इसे भी तो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। मींस अगर प्रूफ करना है कि ऐसा लाना है तब तो आप प्रूफ करें, अदरवाइज क्योंकि एग्जाम में तो आपको आंसर पता नहीं रहेगा
तो आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। अल्टीमेट रिजल्ट ये होना चाहिए कि जो आर्बिट्री कांस्टेंट है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट हुआ फिर आपका कैलकुलेशन परफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी। ठीक है, y इक्वल टू a cos x plus b where a and b are the arbitrary constant। मीन्स यहाँ क्या है, दो आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, तो आपको इस दोनों आर्बिट्री कांस्टेंट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ? तो उस तरीके से अगर आप सोल्व करेंगे तो देखिए क्या होता है। जैसे ही दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, दो बार डिफरेंशिएट करना है, तो हमें दो बार डिफरेंशिएट करना है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, एक बार ध्यान से देखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ए कॉस का डिफरेंस माइनस साइन एक्स प्लस बी, और एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन 1। याद कीजिए, डिफरेंशिएशन अच्छा होगा तभी ये अच्छा होगा। इसलिए आपको डिफरेंशिएशन के टाइम में बताते थे कि डिफरेंशिएशन अच्छा तो डिफरेंशियल इक्वेशन तक इसका यूज होगा। इंटीग्रेशन देके सब में आया, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है लास्ट। इसके बाद फिर टॉपिक चेंज होगा वेक्टर 3D, जिसको न इंटीग्रेशन से लेना देना है, न डिफरेंशिएशन से लेना देना है, न इनवर्स फंक्शन से लेना देना है। ठीक है, फिर वो एकदम अलग सा टॉपिक आएगा। तो जो बच्चे बीच में कंटिन्यू नहीं करते, इधर उधर ध्यान करते हो, फिर स्टार्टिंग आप वेक्टर से कर सकते हैं, परफेक्ट होगा। फिलहाल अभी डिफरेंशियल इक्वेशन पे कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है, dy बाई डी एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी, दो बार डिफरेंशिएट करना, पहले ही बता दिए क्यों, क्योंकि यहाँ a और b दो आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू माइनस ए, साइन का अगेन डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस बी, और यहाँ से d2y बाई डी एक्स टू। अब एक इक्वेशन गिवन है, एक फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव, तीन इक्वेशन बन गया। अब इस तीन इक्वेशन को इस तरीके से यूज करें कि इसका आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाए यूजिंग दिस थ्री। तो सिंपल सा, सबसे आसान, कोई जरूरी नहीं है कि तीनों यूज हो, दो यूज हो जाए, एक ही यूज हो जाए, तीनों यूज हो। ठीक है, कोई भी मेथड सब्स्टिट्यूशन का, एलिमिनेशन का, जैसे हो मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे और एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ तो सिंपल सा है, a cos x प्लस बी की वैल्यू क्या है, y है, यहाँ y पुट कर दे माइनस y, तो क्या आ गया d2y बाई डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल टू 0। अब दिस इज द फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो इस तरीके से हम सिंपल वे में सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ये हुआ सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा सा आप देखते हैं, यहाँ इक्वेशन गिवन है, तो इक्वेशन गिवन होना आसानी से सोल्व हो जाता है, लेकिन अगर गिवन नहीं हो तब उस केस में टफ काम बन जाता है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इन ए प्लेन। तो सिंपल सा, ऑल स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही होता है। अगर सिंपल लैंग्वेज है, ऑल स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन, तो क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये तभी आएगा जब आपको कोऑर्डिनेट पता हो। ये कैसे लिखेंगे, सिंपल लैंग्वेज है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन। अब ये लैंग्वेज गिवन है, इक्वेशन तो है नहीं, तो उस लैंग्वेज से इक्वेशन तभी कन्वर्ट कर पाएंगे जब आपको इस लैंग्वेज का मीनिंग समझ में आएगा कि ये क्या कर रहा है। ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और ये क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ m और c दो आर्बिट्री कांस्टेंट हैं, dy बाई डी एक्स एम एक्स, m कांस्टेंट है 0। ठीक है, बट ये ध्यान नहीं रखें कभी भी, जैसे दो कांस्टेंट दो बार डिफरेंशिएट करें, ऐसे नहीं कि यहां से रिप्लेस करेंगे या कुछ और बात बन जाएगा। अगेन आप सिंपल तरीके से दोबारा डिफरेंशिएट कर दे, d2y बाई डी एक्स टू क्या आ गया 0। यही स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे। समझ में आया? अब जैसे क्वेश्चन है, देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2cx, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2cx। अब यहां से आपको क्या करना है, यहां कितना है, एक ही है, मींस एक बार डिफरेंशिएट करना है और आपको एलिमिनेट करना है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का 2y, dy बाई डी एक्स, एक्स का 2c।
ठीक है, तो 2 सभी से कैंसिल कर दें, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया c, नहीं इक्वल टू क्या आ गया c, मीन c की वैल्यू ये आ गया, एक इक्वेशन ये है दूसरा यह है, तो c की वैल्यू क्या करेंगे यहां से पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। मीन्स इस इक्वेशन में देखें कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी प्रेजेंट है और नहीं डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी प्रेजेंट है और इक्वेशन और जो आपका आर्बिट्री कांस्टेंट सी था वो क्या हो गया एलिमिनेट हो गया। अब इसको क्या करें थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिख दें, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ध्यान दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, क्या आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स, और ये आपका फाइनल इक्वेशन बन गया। समझ में आया नहीं आया? तो इस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे, समझेंगे और सोल्व करेंगे। ठीक है, अब एक और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद फिर अगले दिन देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है y स्क्वायर इक्वल टू y इक्वल टू सिंपल सा y इक्वल टू c इंटू x माइनस सी डी होल स्क्वायर, x माइनस सी डी होल स्क्वायर। अब ध्यान देंगे एक ही है बट थोड़ा सा अलग टाइप से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा और सोल्व करेंगे। ठीक है, y इक्वल टू सी इंटू एक्स माइनस सी डी होल स्क्वायर। ठीक है, तो पहले तो सिंपल से डिफरेंशिएट कर दे, क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, सी पावर मल्टीप्लाई में 2 इंटू पावर मल्टीप्लाई में 2 इंटू एक्स माइनस सी। ठीक है, और x माइनस सी का डिफरेंशिएशन क्या आ गया 1, तो फाइनली क्या बन गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2c इंटू एक्स माइनस सी। ठीक है, 2c इंटू एक्स माइनस सी। ठीक है, अब इससे हमें क्या करना है, अगर आप देखें तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2c एक्स माइनस 2c स्क्वायर, 2c एक्स माइनस 2c स्क्वायर। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करते हैं, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये बना, इसको सिंप्लीफाई किए तो दूसरा इक्वेशन तीसरा ही बन गया। ठीक है, अब इस 3 को यूज करके हमें क्या करना है, c x मीन्स c को एलिमिनेट करना है। तो ऐसा है नहीं कि डायरेक्ट हम इसके जगह पे रखें और एलिमिनेट हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो ये 1 इक्वेशन है और ये क्या है दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा y बाई डी वाई बाई डी एक्स, वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू c इंटू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर मीन्स x माइनस सी। ठीक है, और यहाँ कॉमन ही ले ले 2c इंटू एक्स माइनस सी, 2c इंटू एक्स माइनस सी, तो c से c क्या हो गया कैंसिल, x माइनस सी से x माइनस सी कैंसिल हो गया, और यहां से देखिए ये जो 2 है इसको इधर लाएंगे तो क्या आएगा 2y बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया x माइनस सी। ठीक है, तो x माइनस सी की वैल्यू आ गया, हमें c भी चाहिए, तो c की वैल्यू क्या आएगा c इक्वल टू यहां से अगर कैलकुलेट करें तो x माइनस 2y बाई डी वाई बाई डी एक्स, तो ये आ गया c की वैल्यू और ये आ गया x माइनस सी की वैल्यू। सेकेंड में पुट c एंड x माइनस सी इन सेकेंड, सेकेंड में c और x माइनस सी की वैल्यू पुट कर दे तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सी की वैल्यू कितना है x माइनस 2y बाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये हो गया c, और 2 इंटू x माइनस सी की वैल्यू क्या है, ये भी 2y, 2y बाई डी वाई बाई डी एक्स। ये आपका क्या हो गया फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको क्या करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स
और dy बाई डी एक्स 2 बार, तो ये आ जाएगा होल क्यूब। यहाँ एलसीएम लिए तो क्या आएगा, x dy बाई डी एक्स माइनस 2y इंटू 2 और 2 इंटू 2 क्या हो गया 4y। ठीक है, जो dy बाई डी एक्स दोनों मल्टीप्लाई करके आपका क्या आ गया 4y इंटू में, तो फाइनली इक्वेशन ऐसा लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स डी होल क्यूब इक्वल टू 4y इंटू एक्स डी बाई डी एक्स माइनस 2y। अब ध्यान दें यहाँ c एलिमिनेट हो गया, मीन्स एक ही बार डिफरेंशियल था। ओवरऑल आप देखें तो इसमें एक ही बार डिफरेंशिएशन करना था, बट इसको रिप्लेस करना इतना आसान नहीं था जो आप और देखें छोटे क्वेश्चन में। ऐसा भी था a cos x प्लस बी, तो उसमें क्या था, दो आर्बिट्री कांस्टेंट था, बट रिप्लेस करना बहुत आसान था। यहाँ एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, बट इसको रिप्लेस करना उतना आसान नहीं है। तो ये भी मत समझे कि बहुत आसान है, एक लाइन डिफरेंशिएट करेंगे होगा। हर टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कम्प्लेक्स भी इजी भी, तो ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स था। अगले में और आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।